दिनांक 17 जनवरी से 23 जनवरी तक छिंदवाड़ा में आयोजित ऐतिहासिक पंच कल्याणक महोत्सव की पूर्व बेला में नवंबर माह में माननीय श्री सुमत प्रकाश जी का पदार्पण हुआ। इस अवसर पर उन्होंने दिनवाणी के कथन पद्धति नए, जो जिनागम का अर्थ समझने के लिए अनिवार्य है, उन नयों का मार्मिक विवेचन किया। व्यवहार नय के 4 भेद एवं निश्चय नय के 4 भेद। इस तरह व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर लौकिक जीवन के घटनाओं और प्रसंगों को छूते हुए लौकिक जीवन जीने की मार्मिक प्रेरणा देते हुए उन्होंने ये प्रवचन किए। प्रस्तुत है नए विवरण ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी द्वारा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र समस्त जिनागम को पढ़ने का यदि कोई माध्यम है तो नए है। आप यदि ये कक्षा नहीं सुनेंगे या नहीं सुन पाएंगे जीवन में या नहीं समझ पाएंगे तो आप नमोकार मंत्र का अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। समझ में आया? 6 डाला से लेकर के समय सार जी तक सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ, छठ खंडागम, धबला, कोई सा भी ग्रंथ आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको इन नयों का ज्ञान नहीं होगा। और मैं इसकी पुष्टि में अभी नहीं कुछ कह रहा हूं, बाद में कहूंगा, तब आपको आश्चर्य होगा। ओहो ऐसा है, तब आपको आश्चर्य होगा। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अभी तो हम एकदम सरलता से चलेंगे, बाद में दूध थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होगा और फिर स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। यह है वो स्यादवाद। आज विवाद इसलिए है कि एक व्यक्ति ग्रंथ का एक पन्ना खोले बैठा है, दूसरा व्यक्ति ग्रंथ का दूसरा पन्ना खोले बैठा है। एक जगह लिखा है कि जीव राग करता है, रागी है, और एक जगह लिखा है भगवान राग को छूता भी नहीं है। राग करने की बात करते हो, वो छूता तक नहीं है। आत्मा तो ज्ञानमयी है, उसमें ज्ञान ही उत्पन्न होता है। ज्ञानादन्यत करोति किम। अब दोनों में झगड़ा है, वो कह रहा है ये है सही, वो कह रहा है ये सही है। वो कह रहा है ये आगम का विरोध करते हैं, वो कहता है ये आगम का विरोध करती है। और जबकि दोनों ही आगम के विरोधी हैं, यदि एक एक पन्ना पकड़े तो। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे जगत को में नयों का ज्ञान, जो 8 नय है ना, इनका ज्ञान घुटी की तरह पिला दूं बिल्कुल बच्चों के लिए। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंस समझना, इसका महत्व समझना और फिर पढ़ना। देखना आपका पहला ही नय, पेज नंबर आप एक मतलब चार्ट के बाद का पहला नय है ना। चार्ट को अभी नहीं बताएंगे हम, चार्ट को हम बाद में बताएंगे। औपचरित असद्भुत व्यवहार नय। नाम क्या है? औपचरित असद्भुत व्यवहार नय। औपचरित असद्भुत व्यवहार नय। इसके नीचे एक शब्द लिखा है ब्रैकेट में, सम्यक गे। क्या लिखा है? सम्यक गे। सम्यक गे का मतलब यह है कि जितनी भी चर्चा होगी वह सम्यक ज्ञान का अंश है। ज्ञान का विषय है वो सम्यक ज्ञान का। आप इसे मिथ्या ज्ञान नहीं समझना। जब हम ये कहते हैं मैं भारतवासी हूं,
ये भारत देश मेरा है तो ये सम्यक ज्ञान का अंश है। कैसी बात, ये तो मोह है। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा शरीर है, ये सम्यक ज्ञान का अंश है, इसे मोह के खाते में मत डालना। उल्टी हो गई चर्चा? नहीं, आदिनाथ की 2 पत्नियां थीं, ये सम्यक ज्ञान का अंश है। कैसी बातें कर रहे हो, उल्टी उल्टी बातें हो गई हैं तो सारी। मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूं, इसलिए मैंने वहां लिखा सम्यक ज्ञे, ये मिथ्या ज्ञे नहीं है। जितनी चर्चा होगी वो सम्यक ज्ञानियों की चर्चा है। सम्यक ज्ञानी भी, सम्यक दृष्टि भी, ध्यान से सुनना जरा। अभी 50 साल में एक थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई है, रिएक्शन हो ही जाता है दवाइयों का, उसमें क्या बात है। तो तत्व ज्ञान का भी रिएक्शन हो गया। लोगों को ऐसा कहने में भी डर लगता है कि ये मेरा शरीर है। अरे ये तो जड़ का है, ये तो पुद्गल का है। कौन किसकी पत्नी, कौन किसका क्या, मेरा है एक आत्म, बस बाकी सब। बाबूजी ने इसके ऊपर एक कविता भी लिखी है, निश्चयवासी को बुखार हो गया। नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी? नहीं। एक मुमुक्षु को बुखार हो गया, उसमें कविता है, आप लाना मेरे सामने, तो पढ़ के सुना दूंगा, मुझे याद नहीं, लेकिन उसका भाव ऐसा है। वह बोला डॉक्टर के पास जाकर कि मेरी पर्याय को बुखार हो गया है। मुझे तो बुखार होता ही नहीं, पर्याय को बुखार हुआ है। अच्छी कविता है, पढ़ लेना आप पूरी। आखिरी में डॉक्टर कहता है कि आप जाइए, पर्याय को भेज देना। आप जाइए, आप पर्याय को भेज देना, हम उसका इलाज कर देंगे। मैंने बाबूजी ने इस रिएक्शन का मजाक उड़ाया है, एक समझ लीजिए। ऐसे रिएक्शन की जरूरत नहीं है, ये भी सम्यक ज्ञेय है। कौन सा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय तो सबको याद ही होगा, बच्चों को भी याद हो। निश्चय नय और व्यवहार नय, 2 नय तो प्रसिद्ध ही हैं। 50 साल में कम से कम इतना तो हुआ ही है कि हर जैनी बच्चे को इतना तो मालूम पड़ गया कि कुछ निश्चय व्यवहार है। पहले पता नहीं था, 50 वर्ष पहले किसी को खबर ही नहीं पड़ती थी निश्चय व्यवहार भी कोई चीज है। लेकिन 50 वर्षों में इतना तो काम हो गया कि बच्चे को इतना तो मालूम पड़ गया, एक निश्चय एक व्यवहार 2 चीज है। तो निश्चय नय और व्यवहार नय। उसमें एक चीज जोड़नी है आपको, उपचरित असद्भुत। मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। अभी तो मैं एक एक शब्द का मीनिंग करूंगा। मीनिंग करने के बाद उसका अपन रहस्य निकालेंगे। रहस्य निकालने के बाद फिर हम आपको बाकायदा बोर्ड पे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चार्ट हमने आपको दिया है, उसमें हम बताएंगे। लेकिन अब भी हाल आपको याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना। पहला नय कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। व्यवहार नय तो सबको याद है। उपचरित असद्भुत याद हो गया। पहला नय कौन सा है? देखो, जो चीज सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है, जो लोग हिसाब नहीं लगा पाते, प्रॉपर पोस्टिंग नहीं कर पाते, ये उपचरित है या अनुपचरित है, ये सद्भूत है या असद्भूत है ना, ये गड़बड़ होती है ना। लेकिन आप सच में इस कक्षा को पढ़ने के बाद बिल्कुल प्रॉपर पोस्टिंग करेंगे, और मैं आपसे पोस्टिंग करवाऊंगा यही। पोस्टिंग महिलाएं नहीं समझ पाई होंगी पोस्टिंग क्या होता है, खतौनी है ना। मैंने आपको सही खाते में विभाजित करना सिखा देंगे यहीं पर। अभी देखो, अपन देखते हैं। सबसे पहले नय का नाम क्या है? बहुत बढ़िया। इसकी विशेषता क्या है? नीचे देखिए विशेषता। इस आत्मा की चर्चा नहीं करता, यह आत्मा का संयोगी पदार्थों से संबंध स्थापित करता है। क्या कहा इसमें? संयोगी पदार्थों से संबंध स्थापित करता है। अर्थात इसकी ये विशेषता, इस नय की ये विशेषता है। ध्यान से सुनना, ये सम्यक ज्ञान का अंश है। सम्यक ज्ञान का अंश है, माने सम्यक ज्ञान परद्रव्य से भी संबंध स्थापित करता है। अभी तक हमने सुना है कि सब परद्रव्य छुड़ाता है। धन्य है वह सम्यक ज्ञान जिसमें परद्रव्य का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों? लेकिन सम्यक ज्ञान का एक अंश ऐसा भी है जो परद्रव्य से संबंध कायम करें तो कैसे करें, ये सिखाता है। तुम गलत तरीके से कायम करते हो, वो मिथ्या ज्ञान है। तुम कायम करो, इनकार नहीं है, तुम पूरे विश्व से संबंध कायम करो। देखो गजब बात, समझ आया? बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है,
जब गलत तरीके से चलाता है तो पिताजी नाराज होती है, चाहे भले वो 10 की स्पीड से चलाए तो भी नाराज होती है, क्योंकि तुझे अभी कुछ मालूम नहीं है। और सही मालूम हो तो 100 की स्पीड से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 3 लोग से संबंध कायम भी किया है जैनियों ने, भगवंतों ने, उसका एक तरीका भी बताया है। लेकिन उस तरीके को सीख लो, इसलिए औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं। देखो भैया, आप में से जो सरल श्रोता होंगे, सरल श्रोता, उन्हें तो थोड़ा आश्चर्य सा होगा, ऐसी बातें बताने की क्या जरूरत है। अरे जी कहो कि परदर व्यापाना नहीं है और हम परदर के कर्ता भोक्ता नहीं है और दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, प्रवचन कैसा होना चाहिए। यहां कह रहे हैं सुनो, तुम 3 लोग के कर्ता हो। क्या गजब उल्टा उल्टा लग रहा है ना। और ये सम्यक ज्ञान का अंश है। तुम जगत के कर्ता हो, जगत के भोक्ता। लेकिन स्टाइल सिखाएंगे यहां। आपको स्टाइल नहीं मालूम, इसलिए मिथ्या ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टाइल से हो तो सम्यक ज्ञान का अंश है। समझ आ रही है भैया। स्टाइल बदलनी है और कुछ नहीं करना है। आपके चिंतन का, आपके दृष्टिकोण का तरीका बदलना है। आप घबराना नहीं भैया, जो स्वाध्यायी है ना, वे घबराना नहीं। ये कैसी बातें समझा रहे हैं। सिखाना तो ये चाहिए कि कुछ भी मेरा नहीं, सारा जगत का कोई करता धरता नहीं, भुगता नहीं, और उल्टी बातें बता रहे हैं। संयोगी पदार्थ से संबंध स्थापित करना, इतना सुपरनय है ये, सुपरनय कह रहा हूं इसको। जिनवाणी में इसके 99% वर्णन है। बोलो 99% वर्णन है इस नय का। अभी सिद्ध करेंगे, आप चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। ये तो मैं अभी आपको थोड़ा सा तापमान बदल रहा हूं ना। क्योंकि अचानक ठंडी चीज खाना भी नहीं चाहिए और अचानक गर्म चीज पीना भी नहीं चाहिए ना, ऐसा रहता है ना। खाना पीना नहीं चाहिए, क्या लिखा रहता है उसमें, रेफ्रिजरेटर से वस्तुएं निकालो तो पहले थोड़ी देर रखो उनको, नॉर्मल टेम्परेचर पे आए। इसलिए हम आपके टेम्परेचर को इस नए के टेम्परेचर पे ला रहे हैं, क्योंकि सारे जगत को ये लगता है कि मैं पर का कर्ता भोक्ता नहीं हूं, लेकिन यह नय कहता है कि तुम कर्ता भोक्ता हो। मैं प्रवचन सुना रहा हूं, आप सबको समझा रहा हूं, ये इसी नय की कलाकारी है। यदि ये नय नहीं होता तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खेल सकती थी, भगवान जगत के उपकारी नहीं हो सकते थे। हैं? चाहे हम आचार्य कुन स्वामी कहें, चाहे तारण स्वामी कहें, वे आपका उपकार नहीं कर सकते थे। आगे समझ आया कि नहीं आया। सम्यक ज्ञान का अंश है कि मिथ्या ज्ञान का अंश है जी। हाँ, पूज्य गुरुदेव श्री हमारे परम हितैषी हैं, उन्होंने बड़ी कृपा की हम पर। जे आप नहीं कह सकते थे यदि ये नय ना होता तो। बोलो भैया, मिथ्या ज्ञान है कि सम्यक ज्ञान है। गुरुदेव श्री ने आप पर उपकार किया, आचार्य कुन स्वामी ने आप पर उपकार किया। इन ग्रंथों ने हम पर बड़ा उपकार किया है, समय सार आदि ग्रंथों ने हम पर बड़ा उपकार किया है। बोलो भैया, मिथ्या ज्ञान का अंश है कि सम्यक ज्ञान का अंश है। देखो है ना अटपटी बात। अब देखो, अब समझ में आ गई होगी आपको, तो फिर समझ लीजिए विशेषता। हाँ, नए का नाम बोलना बेटा, औपचारिक असद्भुत। इसकी विशेषता क्या है? इस संयोगी पदार्थों का ज्ञाता कहता है, ध्यान से सुनो, कर्ता कहता है, भोक्ता कहता है, ज्ञाता कहता है, स्वामी कहता है। फिर से बोलो, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी। 4 चीजें विशेषता में लेना है। विशेषता में कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी। जैसे ये मंदिर के स्वामी अपन है। कौन है इस मंदिर का स्वामी? कौन है भैया? मुसलमान की जैन? जैन। कौन से नए से कह रहे हैं आप? औपचारिक। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, किसी और का नहीं, ये मेरा भाई है। कौन से नए से कह रहे जी आप? ये पोस्टिंग होने लगी भैया, पोस्टिंग होने लगी। पोस्टिंग होने लगी। ए भैया, अभी कार्यक्रम होगा ना, कार्यक्रम देखो, सबकी गाड़ी खड़ी है, साइकिल, मोटरसाइकिल, सबकी अपनी अपनी खड़ी है। कोई कार, भैया तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तुम्हारी गाड़ी लाओ, चलो अपन चले। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो, तो पुद्गल की है। ए, पुद्गल की नहीं है, ये मेरी गाड़ी। पंडित जी मेरी गाड़ी में आओ। हैं? आओ पंडित जी हमारी गाड़ी में आओ। अब कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, सम्यक दृष्टि हो, चाहे कच्छु हो, मुझे कहेगा हमारी गाड़ी में आओ। नहीं,
रामचंद्र जी यदि रथ पर युद्ध कर रहे हैं तो वे यही कहेंगे कि आप मेरे रथ पर सवार होइए, तब ये नहीं कहेंगे ये तो पुद्गल का है। यदि उस समय आप पुद्गल का कहोगे तो आप उपचरित असद्भुत व्यवहार नय को नहीं समझते। उधर आप पुद्गल का मत कहिए ही मत। बोलो मैं आपके यहां भोजन करने आऊं और आप पूछो पंडित जी गेहूं की रोटी खाओगे कि पुद्गल की? क्या खाओगे बोलो? क्या बोलोगे बताओ? गेहूं की रोटी कहोगे। अब हम पुद्गल की कहोगे तो सही है कि झूठ है? वो है तो सही, लेकिन तुम्हारे लिए तत्व ज्ञान के नाम पर निश्चय नहीं कर रिएक्शन हो गया है। रिएक्शन हो गया। इस चर्चा बहुत समझने लायक है। माने जितना जो बेफिजूल के रिएक्शन हो रहे हैं ना, वो रिएक्शन उतारने वाला है उपचरित असद्भुत व्यवहार में। लोगों को तो अभी बोलने में भी हेजिटेशन सा होता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है। अरे पंडित जी कौन किसी का है? और ऐसे ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जिनवाणी से भला क्या होगा, वो तो जड़ की क्रिया है, वो तो जड़ है। और पूजा पाठ से क्या भला होगा, वो तो जड़ की क्रिया है। ऐसे लोगों को उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की एक कक्षा जरूर सुनना चाहिए, जिन्हें पूजा पाठ जड़ की क्रिया नजर आ रही है। समझ में आया भैया? छना पानी पीना ये तो जड़ की क्रिया है, ये तो जड़ की तो है, लेकिन उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से वो तेरी क्रिया है। तुम पानी पीते हो तो छान के पियो, तुम उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से भोजन करते हो भक्षण करते हो भोजन का, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से सच्ची बात है। और यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर दिगंबर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, इसे कौन से न्याय में डालोगे? दिगंबर मुनिराजों का पड़गहन होता है, इसे कौन से न्याय में डालोगे आप? और फिर नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक की आहार की चर्या कैसे कराओगे? कैसे कराओगे आहार की क्रिया बताओ? जो राजा ने आहार कराया था, नाम जो भी हो उसमें देख लेना, उन्होंने आहार कराया, वो कैसे कराओगे? इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से कहने में डरना नहीं, परंतु उसकी स्टाइल, अब स्टाइल है जी। इतनी बात समझ आ गई सबको? कोई कठिन तो नहीं लग रही सबको? कोई कठिन लगे तो ऐसे कर देना भैया, थोड़ा नया विषय है, मैं बहुत कोशिश करता हूं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं, इतने में कोई कठिनाई तो नहीं है। तो विशेषता में कितनी बातें आई? 4, कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी। मैं करता हूं, मैं प्रवचन करता हूं, मिथ्या दर्शन नहीं हुआ आज में, मैं प्रवचन करता हूं, मैं करता हूं, और जब सारी पब्लिक मेरी प्रशंसा करती है तो मैं उस प्रशंसा को भोगता हूं। मिथ्यात्व नहीं हुआ, ध्यान रखना। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूं जब मेरी तारीफ होती है, जब जगत के सारे जीव समझ जाते हैं और कहते हैं पंडित जी हमें तो आज बहुत आनंद आया, तो उस आनंद को मैं भोगता हूं। ये मिथ्या दर्शन नहीं हुआ? विमल जी आज तो उल्टा उल्टा हो गया सारा। क्यों अनिल जी, समझ में आता है? अनिल जी तो एक बार सुन चुके थे कक्षा, अभी कोटा आए थे ना तब सुन चुके, लेकिन वहां से भी अच्छी चल रही है मुझे लग रहा है। होता है वहां क्या पर्यूषण का पर्व का समय रहता है ना, जीव हारा थका तो पहले ही आता घर से, क्योंकि पहले से ज्यादा चौगनी क्रियाएं होती हैं, चौगनी दौड़ धूप होती है, चौगनी बोलना होता है। अभी तो 1-2 पूजा में काम हो जाए, उस समय तो 5-6। खैर कोई बात नहीं, अभी सुनो आप ध्यान से, देखो क्या कहते हैं। कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता। हाँ भैया, सर्व की परिभाषा बोलो। बालबोध में लिखी ना सर्व की परिभाषा, बालबोध 2 में कौन बोलेगा? बोल संकेत पढ़ा तूने बालबोध? तो बालबोध तो नहीं पढ़ा, पढ़े तो बोलो। सर्व की बीतराग सर्व के तंकर में लिखा है सर्व की परिभाषा, जो लोकालोक के। ये बता कौन से नए की परिभाषा है? भाई साहब, भगवान सर्वज्ञ हैं, वे लोकालोक के समस्त पदार्थों के ज्ञाता हैं, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की परिभाषा है। अब जो बात चलती ना, मैं पर को जानता हूं, वो केवल इसी नहीं की कलाकारी है। अभी आप समझे नहीं, मैं इसको बाद में कहूंगा, क्योंकि जिस सबसे आखिरी नंबर का स्थूल है ना, सबसे स्थूल, मैं पर को जानता हूं, मैं पर को भोगता हूं, ये सबसे स्थूलतम कथन है जिनवाणी का।
और जैसे हमने सिर पे चढ़ा रखा, मैं पर को जानता हूं, मैं पर को जानता हूं। अरे भले आदमी, वो तो सबसे स्थूल कथन, क्योंकि सबसे मोटी बुद्धि वालों की चर्चा है कि मैं पर को जानता हूं। पकड़ में आई नहीं आई? ये पहले ही नंबर पे गेट आउट करना है इसे अपने को। मैं पर को जानता हूं, ये पहले ही नंबर पे गेट आउट करने के लिए है, ये चीज सर पे चढ़ाने के लिए नहीं है। अरे साहब मैं पर को जानता हूं, अरे जानता तो है, देखो पहले ही नंबर की कलाकारी है। लास्ट फर्स्ट, मैं यूं कहता हूं, लास्ट फर्स्ट। क्या अपन पढ़ाई उल्टी करा रहे हैं। मैंने 3-4 बार कक्षा ले ली ना, इसलिए मैंने उल्टा पढ़ाना अच्छा समझा इसे। पहले निश्चय नहीं पढ़ाते थे तो टॉप लेवल की बात आ जाती थी, परम शुद्ध निश्चय नहीं, और फिर गिर करके नीचे आओ, मैंने ऊपर से गिर के नीचे आओ, वो मजा नहीं आता, नीचे से ऊपर चढ़ो। कि जिन वाणी में सबसे स्थूल कथन ये है, इसके बाद फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म, फिर सबसे आखिरी में परम। ठीक है, तो याद रहेंगे 4 पॉइंट कौन कौन से विशेषता में। मैं संयोग का करता हूं, मैं संयोग का भोगता हूं, मैं संयोग का स्वामी हूं, और ज्ञाता हूं और स्वामी माने ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, होता है ना, ये मेरे हैं। मेरी मम्मी, तुम्हारी मम्मी आ गई ना, अब जो कौन से नए से कही इसने ये बात, जे उपचरित असद्भुत। तुम शर्ट पहन लेते हो नहीं पहन लेते हो? पहन लेते हो, जब भी तो पहने हो, तो कौन से नए से कही ये बात तुमने? अब आज आपको होमवर्क हो गया ही, उपचरित असद्भुत। अब आपको सारी दुनिया में उपचरित असद्भुत ही नजर आएगा, बोलकर आएगा नहीं आएगा? जैसे ही तुम यहां से बाहर निकलोगे तो तुम चप्पल ढूंढोगे अच्छी वाली की नहीं, कौन सी ढूंढोगे, अच्छी की अपनी? मुझे अपनी कौन से नए से ढूंढोगे जी? बोला कौन से नए का प्रयोग करोगे? बोला भोजन परसा जाएगा आपकी थाली में, 5 जन, 5 भाई एक साथ भोजन करने बैठ गए परिवार, तो कौन सी थाली का भोजन ग्रहण करोगे? कौन से नए से? आया समझ आया भैया? है अब तो समझ आया। अब आगे पढ़े अपन। अब उपचरित का अर्थ करते हैं, मैंने जो नए है ना, नए, उस नए का शब्द का खंडान्वय करते हैं, समझ लीजिए। उपचरित शब्द क्या है? उपचरित। उपचरित इसका अर्थ क्या है? बहुत सरल, देखना, गजब, ध्यान से सुनना। उपचरित माने फॉर्मेलिटी। मैं पर को जानता हूं, ये फॉर्मेलिटी है। एक घर मेरा है, ये मात्र औपचारिकता है नहीं। औपचारिकता समझ गए? कई बार ऐसा होता है अपने घर में कोई मेहमान आए, नहीं मेहमान तो नहीं समझ, मित्र आ जाती हैं, कोई पड़ोसी आ जाती है, और अपन उस समय कुछ खा पी रहे हो तो अपन फॉर्मेलिटी में पूछते हैं, भैया औपचारिकता से पूछने का ले लो कि नहीं? ठीक है, तो फिर अपन ने खाया पिया खत्म किया, कोई मतलब नहीं। क्यों? कि हमने औपचारिकता निभाई है। नहीं नहीं, औपचारिकता की बहुत व्यवहार होती है लोगों में, बहुत व्यवहार होती है, और जो औपचारिकता को परमार्थ समझ ले उससे बड़ा बेवकूफ नहीं। फिर से कह रहे हैं हम, रिपीट करके, क्या कह रहे हैं? नहीं, जैसे आप अपनी दुकान पर बैठे हो, ग्राहक आया, अरे आप तो अब नहीं हो, ये सारी दुकान आपकी है। अच्छा तो ठीक है, बताओ, वो औपचारिकता को परमार्थ मान ले तो क्या होगा, बताओ। पंडित जी आपकी थाली, आपकी थाली, अच्छा हमारी है। ले जाने लगे तो क्या होगा, बताओ क्या होगा? मैंने आगे नहीं समझ में, औपचारिकता को परमार्थ माने तो मूर्ख है। औपचारिकता में अब सब लगा लेना सब, अरे नहीं हम पर को जानते हैं, औपचारिकता ही है, इसे परमार्थ नहीं अनुभवना। एक बात, अब इधर से चलो, इधर से, ये जैन मंदिर हमारा है कि नहीं? आप अमेरिका में भी चले जाओ, तुमने एक पैसा नहीं दी वहां, अमेरिका में चले जाओ और वहां ये कहो भैया जैन मंदिर ले चलो, ठीक है, पहचानता उस स्थान को जैन मंदिर, तो आपको ले गया। आप जैसे जैन मंदिर आया, अरे हमारा जैन मंदिर आ गया, ये हमारा जैन मंदिर आ गया, तुम्हारा है ना ये। ऐसी बात सुन करके देखना जरा ध्यान से, वो अमेरिका का रिक्शा वाला, टैक्सी वाला
वो भी उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं के भाव को समझता है। कि ये इंडिया से आए हैं, पहली बार आए हैं, नहीं तो इन्हें मंदिर मालूम होना चाहिए था। इन्हें मंदिर मालूम नहीं, तब तो इन्होंने कहा हमारा मंदिर कहां ले चलो। वो भी समझता है इस भाव को कि ये मात्र कह रहे हैं कि हमारा मंदिर है। वो भी जानता है कि इनका पैसा नहीं लगा, इनने रजिस्ट्री नहीं करवाई, इनने कुछ नहीं किया। लेकिन आप जब कहते हो हमारा मंदिर आ गया, वो भी कहता है आपका मंदिर आ गया, आप उतर जाते हो। उससे भी बिल्कुल गलतफहमी नहीं है, बिल्कुल आपको कोई गलतफहमी नहीं है। और फिर आप अंदर आके प्रसन्न हो जाते हो। हाँ भैया, आप दर्शन करते हो, बोलो मंदिर किसका है? तुम्हारा ही है ना? अरे बोलो ना, तुम्हारा ही है ना? तो फिर एक काम करो, कुछ चीज ले चलो, एक आध जिनवाणी ले चलो, एक आध मंदिर की पूजा पाठ की सामग्री का बर्तन ले चलो। ले जा सकते हो? कि सुनो, तुम अपना कहना तो मानना नहीं, तुम उपचार से कहना तो मानना नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूं कि कहना तो, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता नहीं, मानना ऐसा। ले जिस नए को हम अभी इतनी देर से कह रहे थे मेरा 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 मेरा, वो एक सेकंड में फू हो गया। उपचरित, उपचरित शब्द क्या लिखा है नए का? उपचरित, मैंने उपचार से कहा था, मानना नहीं। बोला अभी कोई बात हो, बेटा अपने ही मंदिर समझा करो, आपका ही मंदिर है बेटा, खूब आया करो, खूब आराधना करो। अच्छा हमारा है तो चांदी के छत्र ले जाएं कि बेटा ये नहीं बेटा, ऐसे नहीं। उपचार को उपचार समझो। फिर से सुनो, सम्यक दर्शन करने की ये स्टाइल है। सारे जगत के कर्ता भोक्ता स्वामी ज्ञाता कहना, कहना मानना नहीं। उपचार को उपचार समझना, उपचार को परमार्थ मानना। अच्छा तो तुम्हारी मम्मी है कि नहीं? कहना तो फिर मानोगे कि नहीं मानोगे? अब देखो, कोई सरल बुद्धि वाला जीव हो तो ये कहेंगे पंडित जी कैसी मायाचारी सिखा रहे, कहो कछु। क्यों? कहना कुछ, मानना कुछ, मायाचारी नहीं हो जाएगी? अरे जैसा है वैसा कहो, जैसा है वैसा कहो। कि नहीं भैया, कथन पद्धति होती है लोक के अनुसार और मान्यता होती है वस्तु के अनुसार। क्या कहा? कथन पद्धति होती है लोक के अनुसार, क्योंकि लोक व्यवहार में वो तुम्हारी माता है, तो आप माता कहकर के चरण स्पर्श करो, वो माता है आपकी। परमार्थ है, वैराग्य है, वैराग्य परमार्थ माने वैराग्य, वैराग्य है कि जिसे मैं माता कहता हूं वो लोक व्यवहार से ही तो माता है। मैं तो आत्मा हूं, मेरा जन्म हुआ कब है? दो द्रव्य के बीच में जब कोई संबंध नहीं है तो मेरा हित अहित मेरी माता से कैसे जुड़ सकता है? माता मुझे सुखी कैसे कर सकती है? माता मुझे दुखी कैसे कर सकती है? स्त्री मुझे सुखी कैसे कर सकती है? दुखी कैसे कर सकती है? जगत में शत्रु मुझे दुख कैसे दे सकते हैं? अरे रे रे, उपचार को उपचार ही समझना। जे बैराग्य हो गया। देखो लो, अभी तो पूरा नहीं पढ़ा अभी तो पहले ही शब्द का अर्थ चल रहा उपचरित। अभी तो पहले ही शब्द का अर्थ है ना उपचरित। उपचार को उपचार समझना, परमार्थ नहीं समझना। ठीक है? अब देखो सम्यक ज्ञान का अंश कैसा होता है, ध्यान से सुनना। सम्यक ज्ञान का अंश कि सम्यक दृष्टि का भी जब विवाह होता है तो वो अपनी पत्नी से वादे करता है, नहीं करता? चांद तारे तोड़ने के सपने दिखाता है वो भी बातें तो वही होंगी, लेकिन उसके अंतर में सब खबर है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ना ये हमें सुख दे सकती ना दुख दे सकती। फिर कैसे आप पड़ी कि कर्म के उदयाधीन पड़ी। कर्म के उदयाधीन लोक व्यवहार में हमारी कही जाती है, ये हमारा ख्याल रखेगी, हम इसका ख्याल रखेंगे। ये लोक व्यवहार है, लेकिन कर्म का उदय ही हमारा ख्याल रखेगा और ज्ञान में हम हमारा ख्याल रखेंगे और ये उसमें निमित्त होगी। ये सब ज्ञान है उसे, तो वो सम्यक ज्ञान का अंश है। और हमने सम्यक दृष्टियों की, सम्यक ज्ञानियों की बे बातें तो सुन ली ऊपर वाली कि हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए तो जब आपने ऊपर की बात तो सुन ली कि वो हमारा ख्याल रखेंगे, हम उनका ख्याल रखेंगे, तो ऊपर की बात तो सुनी और अंदर जो मानते थे वस्तु स्वरूप के अनुसार वो खबर नहीं थी, सो तुम्हें मिथ्या दर्शन हो गया। वो उसी कथन में तुम्हें मिथ्या न्याय हो गया। वो
माने एक मिथ्या दृष्टि कहे कि ये पत्नी मेरी है, मिथ्यात्व, और सम्यक दृष्टि कहे कि ये मेरी पत्नी है, ये मुझे सुख देती है, ये सम्यक। समझ में आएगी नहीं है किसी? उलट पुलट हो रही है बहुत जम जम के। पीछे नहीं समझ में आ रही, पीछे वाले हक्का बक्का बैठे, पीछे वाले आगे आ जाओ। समझ में आ रहा है भैया पीछे वालों को? नहीं पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ ना बोलो तो, नहीं आ रहा तो फिर समझा दें। सम्यक दृष्टि बोलता है ये मेरी पत्नी है, ये सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि बोलता है ये मेरी पत्नी, ये मिथ्या ज्ञान। मिथ्या दृष्टि का समस्त कथन मिथ्या, और सम्यक दृष्टि के सारे कथन सम्यक। कारण बहुत सरल है। आपने कहा ये आपकी ही दुकान है, और सामने वाला वस्तु नहीं उठाए तो सम्यक है। हमने तो उपचार से कही थी, आपने सही नहीं समझ लिया। नहीं रोटी खा ले। नहीं खा के ही आ रहा है, अच्छा तो ठीक। माने हमें कोई वो नहीं है हटा कर, हमने तो उपचार से ही कही थी। तुमने भी तुम सही में बैठ जाओ तो, अबे तो पूछ ले, अगली बार नहीं पूछेंगे। बताओ, तो जो उपचार को परमार्थ समझे वो मिथ्या दृष्टि हुआ कि नहीं होगा? चुभेगा आपको? चुभेगा नहीं? ऐसी है, समझ लो। सम्यक दृष्टि उपचार से पत्नी को अपना कहता है, और तुम उस उपचार को समझते नहीं हो, तो तुम सही में मान लेते हो। देखो तीर्थंकरों ने भी तो शादी करी तो सुख के लिए करी, उनकी पत्नी उन्होंने बड़ा सुखी किया, तो हम भी शादी करेंगे। अरे तुम मिथ्या दृष्टि, बेसम्यक दृष्टि, क्योंकि उन्हें खबर है कि जितने मेरे कर्म का उदय साता का होगा उसे टालने में पत्नी समर्थ नहीं है। उसमें वो निमित्त बन सकती है, वो तो बात है। हाँ, लेकिन मैं ज्ञान में अपना ख्याल ही रखूंगा। फिर से सुन लेना, मैं पत्नी निमित्त, शरीर की साता, इसका ख्याल कौन रखेगा? पुण्य पाप के उदय, साता के उदय, कर्म के उदय, इसका ख्याल रखेंगे, संयोग का, इसका। और मेरा ख्याल मैं रखूंगा, ये सम्यक दृष्टि। मेरा ख्याल आया, समझ आया? तुम्हारी जिम्मेदारी कितने की बची? पत्नी की, कि बच्चों की, कि कर्म की, कि शरीर की, कि तुम्हारी? अब जो समझना इसमें से बस, हमारी जिम्मेदारी तो इतनी है कि मैं अपने ज्ञान में अपने ज्ञाय का ही ख्याल रखूंगा। इसका तुम ख्याल नहीं रखोगे तो कर्मोदय अपने आप ही रख रहा है वो तो। समझ आया आपको? यदि ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। मैं आपको एक बात कहता हूं, बहुत बढ़िया, सभी लोग ध्यान से सुनना भैया, बहुत मार्मिक बात है। भूख तो नहीं लग रही? नहीं, मतलब भूख प्यास का टाइम हो जाता है, ये बहुत गड़बड़ टाइम है। क्या भैया, बता दें नहीं बताएं? टाइम तो हो गया आपका है? देख लेना भाई, कष्ट हुए तो फिर आप नहीं, जबरदस्ती नहीं। सुनो, देखो भैया, 10 बजे तक आप कहते हो तो मुझे एक बात कहनी है। फिर एकदम जैसे जिनवाणी हम विराजमान करते हैं, मैं प्रवचन पूरा होता है तो कई लोग उठकर एकदम चले जाते हैं। उन लोगों से मुझे इतना अनुरोध है कि जाना तो आपकी मजबूरी है, आप भी नहीं जाना चाहते, लेकिन घर के काम सचमुच होते हैं, और व्यापार धंधा, अपनी नौकरी जिसकी जैसी होगी, वो तकलीफ तो बहुत होती है। तो कम से कम इतना काम जरूर करना चाहिए कि 9 बार कायोत्सर करके नमकानंद पढ़ के आप चले जाओ जिनवाणी माता के सामने, कायोत्सर करके शांति से चले जाओ। वो एक तरीका हो सकता है। मैं कहना तो यही चाहिए कि नहीं जाओ, लेकिन वो मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। जिन्हें मजबूरी है उन्हें जाने से नहीं रोका जा सकता। अपन कितनी बार भी रोकेंगे तो नहीं रोकेगा। और सर्वश्रेष्ठ ये है कि माता की पूरी विनय हो तभी जाना चाहिए। खैर, अब जो बात मैंने कही वो कह दी, चलो आगे चलो। क्या कह रहे थे अपन? एक बहुत मार्मिक बात, जिस दिन आपने ये भव धारण किया ना, ये भव, उस दिन से मृत्यु पर्यंत तक की सारा कॉन्ट्रैक्ट, कब खाओगे, कब पियोगे, कब ज्ञान होगा, कब निमित्त मिलेंगे, कब क्षयपसम होगा, कब तुम रोगे, कब गाओगे, कहां पिटोगे, कहां, ये पूरा जन्म से लेके मरण पर्यंत तक का कॉन्ट्रैक्ट कर्म को दिया जा चुका है। वो दिया जा चुका है।
उसमें हेर फेर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम रो, गाओ, हंसो, कुछ भी करो, वो कांटेक्ट में हेर फेर नहीं होगा। समझ में आएगा? तो अब तुम उसका टेंशन नहीं करना। तुम टेंशन नहीं करना। तुम्हारा काम तो एक ज्ञान में ज्ञाय का ख्याल रखना है बस। तुम तो ज्ञान में अपने को ज्ञाय के ही देखते रहना, देखते रहना। ये फिल्म तो पहले बन चुकी है, वो है कौन सी, वो जो पहले फिल्म बन चुकी है ना पिछले भाव की, उस फिल्म की रिलीज हो रही है। तो इसमें तुम्हारा कुछ चलेगा ही नहीं। बनी बनाई पिक्चर में तुम हेर फेर करना चाहो, कई लोग चिल्लाते हैं ये मज्जा मज्जा गिर पड़ेगा वहां, लेकिन उसे गिरना ही है ना। वो तो पिक्चर आई तो पहले हो चुकी है वो। नहीं, अपन जानते हैं ना कि ये बिलियन है, ये मारेगा, ये ऐसा करेगा, वैसा करेगा, तमाम। तो अपन पहले से चिल्लाने लगती है। तुम चिल्लाओ नहीं, ऐसे ही तुम ज्ञाता दृष्टा बैठे रहो। समझ आया? समझ आया? ऐसे इधर आप तो ज्ञाता दृष्टा हो, इतना ही ख्याल रखना। इसका ठेकेदारी तो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, इसमें अब ये नहीं बदलेगा। समझ आया? ये तो रेडीमेड रसोई है भैया, पहले जो रेडीमेड हो चुकी वो मिल रही है। अब तुम सोचो इसमें हेर फेर हो, अब नहीं होगा उसमें कुछ। इसलिए पत्नी, माता, पिता, दुनिया ये हमें सुख देती है, ये निमित्त मात्र का कथन है। निमित्त मात्र का कथन है, उपचार से सुख दुख का दाता कहते हैं। लेकिन तुम निमित्त का कथन जानना, इसे निमित्त का कथन जानना। उपचारित है ना, उपचारित, तो निमित्त का कथन जानना। अब संयोग और सामग्री कैसे परिणमेगी, एक उदयाधीन जानना और भगवान आत्मा को ज्ञानाधीन जानना। ये उपचरित में से निकल आया आपने। आया समझ आया भैया? तो उपचरित नए कौन सा है? उपचरित। उपचार को परमार्थ नहीं मानना, उपचार को उपचार मानना। अब मैं उपचार को समझाने के लिए और कहता हूं। देखिए, उपचार को समझाने के लिए एक दृष्टांत देती है। रेलगाड़ी में गए हो कभी? रेलगाड़ी में गए तो हम वहां कोई ना कोई बैठा रहता है, तो उसे हम एक संबोधन करके कहते हैं। जैसे मुसलमान बैठा था, और चच्चा, सरदार हो तो और पप्पा, नहीं बोलते ना। स्त्री बैठी हुई तो माताजी, माताजी कहते हैं। देखो, बड़े उसे कहते हैं माताजी। बराबरी की हो तो भाभी जी, शादी नहीं हुई हो तो बहन जी। ऐसा बोलते बोलते कि नहीं बोलते? अब ध्यान से सुनने जरा। आपने उन्हें माताजी कहा, जो भी कहा वो एक उपचार ही तो है। उपचार ही है ना, औपचारिकता ही तो है। तुम्हारी है तो नहीं वो। अब आपने अपना टिफिन निकाला, खाते रहे अपन, उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने टिफिन निकाला, वे EGG वाले हैं, उन्होंने अपना निकाला, अब अपने कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा बेटा, हमने कही माता जी। लेकिन बेटा का भोजन बेटा नहीं किया, माता जी का भोजन माता जी ने किया, ट्रांसफर नहीं हुआ। बोलो, खूब गप्पे लगाई खूब, और जब उतरने का नंबर आया तो अपने ही सामान लेके उतरेगी, उसका भी है। बोलो, और कितना ही मां बेटे का संबंध बन जाए, लेकिन उतरोगे तो बोलो, ऐसा होता है ना। ऐसे ही भैया हम भी एक डब्बे में सवार हैं, जिसे घर कहते हैं। घर कहते हैं उसे, और उसमें बहुत सारे सवारी हैं जी, नहीं यात्री हैं। लेकिन हम अपनी मर्यादा का भोजन करते हैं, मैंने अपने ज्ञान का ही आनंद लेते हैं, वे अपने ज्ञान का आनंद लेते हैं। और जब हम उतरते हैं तो अपनी असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत सामग्री लेके उतरते हैं। माता का, पिता का, भाई का, पत्नी का लेके कुछ भी नहीं उतरते। नहीं, सच्ची है ना बात? अरे साहब, हमें समझ में नहीं आती। जब इतनी लंबी चौड़ी व्याख्यान करते हो, सीधे सीधे दो टूका में कहो ना, शॉर्ट में बोलो नहीं। फिर ऐसे व्यवहार करने की जरूरत क्या है? जी हमारी माता जी हो, जी हमारे पिताजी हो, जी हमारे भैया हैं, जी कहने की जरूरत क्या है? बताएं क्यों? हम आपसे पूछते हैं, बोलो रेलगाड़ी में माता जी कहने की क्या जरूरत है? बताऊं मैं क्या है जरूरत? कि सर को हमने इतने प्रेम से उनको सरकाने के लिए कहा है।
सर को। ऐसे ही हमने जिनको माताजी कहा है अपने, अब यहां की माताजी उधर की नहीं, जिनको हमने मम्मी कहा है वो कहा ही है, लेकिन दृष्टि में से सर को, दृष्टि में नहीं बिठाएंगे हम, परमार्थ में नहीं बिठाएंगे आपको। हम माता कहेंगे, लेकिन काय के लिए कहा था? अजय कलाकारी है। अब देखो, मैं इसीलिए कहता हूं, बताओ, नए चक्र आपने पढ़ा भी होगा, कई बार पढ़ा होगा। मैं चाहता हूं इस स्टाइल से पढ़ा हुआ, हर चीज में से वैराग निकले, हर चीज में से ज्ञान निकले, हर चीज में से समाधि निकले, हर शब्द में से। अब अपन क्या करते हैं, मन कभी सोचते ही नहीं है कि जिनको अपन माताजी कह रहे हैं वो सरकाने को कह रहे हैं कि अपनाने को कह रहे हैं। बताओ, हैं? रेलगाड़ी में अपन माताजी से खूब कह रहे हैं, माताजी लाओ मैं आपका सामान उतरवा दूं, ऐसा कर, सब सेवा करवा दें, पानी ला के दे दें, नहीं कर देते? बोलो, बुजुर्ग महिला बैठी हो मुसलमान, तो अपन क्या करेंगे? वो कहे बेटा पानी चाहिए बेटा, हाँ लाओ, ले आए। उन्होंने कहा बेटा कुछ खावे नहीं है, झेले, अपना भी हो तो अपन खिला देते। लेकिन अंततः पूरे दिमाग में क्या चलता रहता है आपके? ये हमारी कुछ नहीं है, चलती रहती है ना। ऐसा ही उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। आप सारी दुनिया को अपना कहो, लेकिन अंतर में रहेगी हमारा कुछ नहीं। कहते रहो, बोलो। सुरेंद्र जी की और हमारी यही लड़ाई है। सुरेंद्र जी कहते हैं आप पधारो, हम आपको लेने आए हैं। लेने आ जाती ना जी, मैं आता नहीं। मैं इनसे एक बात कहता हूं हमेशा, भाई छिंदवाड़ा तो अपना घर है, आप लेने क्यों आ रहे? तो अपना घर है, मैं आपको अपने आप कह दूंगा, कई बार कहता हूं, मैं अपने आप कह दूंगा ना फोन करके कि मैं आ रहा हूं, और गाड़ी सीधी चलती, बेफिजूल परेशान काहे के लिए होती, मैं आ जाऊंगा बस। लेकिन ये समझते हैं जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कह रहे। मैंने इन्होंने आज तक इस बात का झगड़ा नहीं किया कि आप कितने बड़े झूठ बोलते हो। हर बार कहते छिंदवाड़ा को घर समझते हैं, हर बार कहते हम अपने आप आ जाएंगे, और आते नहीं हो। आप जैसा मायाचारी झूठा कौन होगा? कभी नहीं कहा इन्होंने। क्यों नहीं कहा? क्योंकि इन्हें औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं की खबर है, इन्हें लोक व्यवहार की खबर है कि कहेंगे तो ऐसे ही, लेकिन बचने के लिए कह रहे हैं सर को। क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि आप अभी बताइए कितनी तारीख बताइए। हम कहते हैं हम अपने आप बता देंगे आपको। इन्हें मालूम है आज तक फोन नहीं आया। अरे हमने जो उत्तर दिया है कि अपना परिवार है, अपना घर है, हम तो अपने ही समझते हैं। ये सरकाने के लिए है ये बात, है ना? समझ गए ना दृष्टांत? बिल्कुल ऐसी बात इधर है। बोलो, लोग व्यवहार में आप बहुत चतुर हैं, निपुण हैं, रोज ऐसा व्यवहार होता है और आप व्यवहार को परमार्थ नहीं समझते। बस एक गड़बड़ होती है कि जहां हम जिनवाणी माता के चरणों में आते हैं, जहां हमारे आत्म कल्याण की धारा शुरू होती है, वहीं से उपचरित असद्भुत व्यवहार न हमारा बंद हो जाता है दिमाग में से। लोग के सारे व्यवहार में गलती नहीं करते, आप एक भी व्यवहार में गलती नहीं करते। एक भी आप कहो तो आनंद की लिस्ट खड़ी करते हैं अभी लोग की, कहीं गलती नहीं करती। लेकिन जैसे हमने कहा ये मेरी पत्नी है, सो ऐसा लगता है कि जैसे सच में यहां ऐसा लगता है जैसे कुछ भैंसे का ध्यान। समझाया? उपचरित है भैया, सरकाने के लिए कहा है। कोटा के बच्चे तो जब इसे मैं कहूं उपचरित माने कि सर को भाई छोटे छोटे बच्चे, बाबूजी के 7 साल का वो है ना नाती पोता क्या कहलाता है, जो लड़के का लड़का पोता कहलाता है, नाती या नाती कहते हैं। ये बड़ी इसलिए मैं गड़बड़ में फैल जाता हूँ, कहीं नाती कहते नहीं पोता कहते हैं, लेकिन समझ लेना उस 7 साल का उनको पूरा सुनता था एक कक्षा, और लिख के लाया पूरा नए का चार्ट बना के लाया वो। बोलो कक्षा 1 या 2 पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन इसके बावजूद 8 नए सुनाए भरी सभा में उसने खड़े होकर, 8 नए। और जैसे हम बताते थे ना तो पोस्टिंग भी करता था वो, खतौनी नहीं करता था, बाकायदा ये कौन से नए का कथा है। चलो अब आप लोग भी करोगे, चिंता नहीं करना। हाँ कहां आ गए थे अपन? उपचरित। तो उपचरित समझ में आया ना, उपचार से माता जी कहा है, रेलगाड़ी में मात्र कहा है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, अब उपचार का उपचार समझाना है मुझे, ध्यान से सुनना। उपचार का उपचार, उपचार का उपचार। कल्पना करो 8 साल की बच्ची हो और उसे तुम माता जी कह दो तो क्या होगा?
बता, एक कुंवारी लड़की हो 18-20 साल की, उसे आप भाभी जी कह दो तो क्या होगा? क्या होगा? हैं? और 80 साल की वृद्ध महिला हो और उसे आप बिटिया कह दो तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, मैं एक मार्मिक बात कहना। देखो, जो तुम्हारी, जिसको तुम अपनी मां कहते हो, ये उपचार, और अपनी मां का उपचार हमने उसमें किया कि इतनी बड़ी ही उम्र की ही मेरी मां है, इसलिए उपचार का उपचार। जो ये मेरी मम्मी है, ये तो मेरी मां है, ये उपचार, और इसका उपचार उसमें किया। लेकिन ध्यान रखना, सारे ही उपचार करने लायक नहीं होते। जैसे पत्नी का उपचार, आगे समझ में आया? मैंने सारे ही उपचार करने लायक, और नहीं तो फिर जिंदा नहीं बचोगे। बहन का उपचार हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन उसकी भी एक हद है, एक हद है। माता का उपचार हो सकता है, उसकी एक मर्यादा है। वो हमारे उपचार से उपचार खड़ा होता है। समझ में आया? ऐसे ही हम सारे जगत को सारा उपचार दे सकते हैं, लेकिन हम सारे जगत को आत्मा का उपचार नहीं दे सकते। हम आत्मा का उपचार नहीं दे सकते, हम ज्ञान का उपचार नहीं दे सकते। ये ज्ञान है, ये ज्ञान नहीं कह सकते। हमारी चीज, हमारी परमार्थ है। आगे समझ में आ गया? हम सब में उपचार डाल सकते हैं, उपचार का उपचार डाल सकते हैं। हम तुम्हारे घर को अपना घर कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी एक मर्यादा है जिसे हम अपना नहीं कह सकते। ऐसे ही जिनवाणी माता में भी, जिनवाणी में भी उपचारों की पद्धति है। कहां तक हम किस किस को अपना कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कहां अपना नहीं कह सकते, उस उपचार की पद्धति को समझ लेना चाहिए। अब विवाद नहीं होगा, बस अब झगड़ा नहीं होगा। आगे आगे समझ में आया? उपचार का उपचार। तो ये जो नए है ना, इसमें उपचार का उपचार होता है। ये लिखा है, आपने देखा है, उपचरित में, उपचार में उपचार, उपचार में। मैं इसे बाद में और समझाऊंगा, अभी समय कम है इसलिए नहीं बता रहा हूं। ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखा है उपचरित में, उपचार आसानी से बदल जाएगा। उपचार है, परमार्थ नहीं। उपचार में उपचार है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, उपचार आसानी से बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? इसलिए विश्वास करने लायक नहीं है, इसलिए परमार्थ मानने लायक नहीं है। उपचार को परमार्थ मानने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि इसका उपचार बदल जाएगा, आसानी से बदल जाएगा। पहली कक्षा में पढ़ना उपादेय है, और जब दूसरी कक्षा उपादेय होती तो पहली कक्षा हे का उपचार आ जाएगा उस पर, तो उसे हम परमार्थ कैसे माने? फिर दूसरी कक्षा उपादेय हुई, बाद में वो हे हो जाएगी, बताओ उसे हम परमार्थ कैसे माने? ठीक है? अब अंतिम दृष्टांत समझ लो जल्दी से, इससे आपको सबको समझ में जाएगा। देखना इधर, ये रुमाल है ना, ये कॉटन का है, ये परमार्थ है। परमार्थ माने वास्तव में कॉटन का है। यथार्थ का नाम परमार्थ, यथार्थ का नाम निश्चय। ये कॉटन का है ना, कपास का है, सूत का है। तो सूत के रुमाल को सूत का रुमाल कहना ये परमार्थ, तो ये विश्वास करने लायक बात है। लेकिन उपचार देखना, उपचार चूंकि ये हाथ पहुंचने के काम आता है, इसलिए हाथ पहुंचने का उपचार करके कहा हाथ पहुंचने का रुमाल है। लेकिन यह उपचार कितनी देर टिकेगा? जितनी देर हाथ पहुंचा। जैसे ही इसे धुलने में डाल दिए, भैया धुलने का रुमाल लाओ, वो धुलने के कपड़े लाओ, लेकिन कपास बदला, इसका परमार्थ नहीं बदला। धोने का ये उपचार बदला, पहुंचने का ये उपचार बदला। अब हमने तीसरा उपचार कर दिया, ये 5 रुपए का है। बताओ, अब हम उपचार का विश्वास, मैं किस बात का जवाब दे रहा हूं अनिल जी? कि तुम ये कहते हो कि जैसा कहें वैसा नहीं माने। क्यों नहीं माने?
आप कह सकते हो ना, जब हम कह सकते हैं तो माने क्यों नहीं अपना? क्योंकि उपचार बदल जाता है, एक क्षण में बदल जाता है, इसलिए उपचार पर श्रद्धा टिक नहीं सकती। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उपचार पर श्रद्धा टिक नहीं सकती ना, इसलिए उपचरित का विश्वास नहीं करना, श्रद्धान नहीं करना। इसलिए उपचरित के श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है और परमार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। और आगे चलो, स्टूल पे रखा था तो स्टूल का रुमाल लाना भैया, स्टूल का लाना है। और समझ लो ससुराल से मिला था तो ससुराल का रुमाल ले आना भैया है। और यदि भोपाल से खरीदा हो तो ये वो भोपाल का रुमाल ले आना भैया, भोपाल का। लो अब भोपाल का हो गया। कितने उपचार हो सकते हैं बता सकते हैं इसमें? अब बताओ इन पर उपयोग कैसे निर्विकल्प होगा? और जो एक ही सेकंड में बदल जाता है उस उपचार को हम क्या करें बोलो? आगे समझाया। इसलिए उपचार का श्रद्धा नहीं करना, उपचार का विश्वास नहीं करना, उपचार को परमार्थ नहीं मानना, ये मिथ्या दर्शन है नहीं तो। और उपचार को उपचार समझ लेना ये सम्यक दर्शन है। इसलिए सम्यक ज्ञेय है, उपचार को उपचार समझना। बाकी चर्चा कल करेंगे। उपचारित सद्भुत व्यवहार में ढूंढ लोगे? नहीं ढूंढ पाओगे। 50 चीज में लगाना है दिन भर में। ये मेरी दुकान, ये मेरी मम्मी, ये मेरे कपड़े, ये मेरी साइकिल, ये मेरा पेन, ये मेरी थाली, ये मेरी रोटी, मम्मी ने रोटी बना के मुझे खिलाई। कौन सा ना है ये? पूछेंगे हम। ये मेरा मित्र, कौन सा ना है?